हेलो स्टूडेंट्स। हमें आज़ादी के बाद से 1990 तक के पीरियड के बीच में हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और फॉरेन ट्रेड के बारे में जानना है। तो उसमें हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसमें हमारे समस्याएं हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड टू कि हमारी एग्रीकल्चर में आज़ादी के बाद क्या चेंजेस आई। तो सबसे पहले सवाल आता है, एग्रीकल्चर होती क्या है। एग्रीकल्चर मीन्स फसलों का उगाना और पशुपालन। दैट मीन्स इट इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 1/3 नेशनल इनकम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आती है, चाहे वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। हमारे देश में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट होना हमारे देश की इकोनॉमी की अंडर डेवलप्ड नेचर को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर 1950-51 में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 51% थी, जो कि 2018-19 में कम होकर 14.4% हो गई। ये कमी आने का मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस कम हो गई, बल्कि इसका मतलब है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं, स्पेशली द सर्विस सेक्टर, उनमें बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर हमारे देश में लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। दैट मीन्स इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन है, ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स है, या फिर शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन। सो ये सारा रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज के लिए, वो एग्रीकल्चर से आता है। सिमिलरली, एग्रीकल्चर हमारी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्रिएट करता है। अगर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी तो फिर वो हमारे दूसरे कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, कार, स्कूटर्स, इन चीज़ों की डिमांड करते हैं। इसके साथ साथ खेती के लिए कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आती है, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है। दैट इज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर हमारे देश के डोमेस्टिक ट्रेड को भी इंक्रीज करती है। हमारी पॉपुलेशन देश में फार्म प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। इसी तरीके से हमारे जो किसान हैं, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी इंडस्ट्री से परचेज करते हैं। एग्रीकल्चर आल्सो एनहेंसेस आवर फॉरेन ट्रेड। हमारे बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कॉफ़ी है, कैश्यू नट्स हैं, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है। इन 2018-19 एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट्स में शेयर 11.76% था। एग्रीकल्चर से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो उससे हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होती है, और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम बहुत सारी और चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, दैट इज क्रूड ऑयल, डिफेंस गुड्स एक्सेट्रा। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर हमारे देश के फॉरेन ट्रेड को भी एनहांस करती है। इट increases the amount of imports as well as exports. एग्रीकल्चर हमारे देश की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे देश में से गांव से, खेतों से फूड ग्रेन्स जो है वो शहरों तक पहुंचाए जाते हैं, और इसी तरीके से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं वो शहरों से, फैक्ट्री से गांव तक पहुंचाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की मदद से होती हैं। सो रेलवेज, ट्रक्स, रेल, इन सब की डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एग्रीकल्चर हमारे देश की पॉपुलेशन को वेज गुड्स प्रोवाइड करती है। सो हमारे देश में फूड प्रोडक्शन जो है, हमारे देश के लोगों का जो खाना है, वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर इंक्रीजेज द कैपिटल फॉर्मेशन। सो खेती के लिए जो ज़मीन है, वो हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स्ड एसेट है। इसी के साथ साथ हमारी खेती में कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, वो चाहे मीन्स ऑफ इरिगेशन की फॉर्म में हो, या अन्य फार्म प्रोडक्ट्स में, या इनपुट्स की फॉर्म में हो। जैसे फार्म्स पे कोई शेड्स बना लिए गए हैं, या कैनाल्स बनाए गए हैं, या फिर कोई ट्रैक्टर्स या थ्रेशर्स लिए गए हैं। सो इस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को भी एनहेंस करती है।